अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा ट्यूशन क्लासेस ग्रुप में आने वाले तमाम मेंबरान को खुश आमदीद, वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रबीउल नूर शरीफ के मुबारक दिन से 12 रबीउल अव्वल से पढ़ाई करने का आगाज़ करने का ऐलान किया था। आज से एक ऐलान के मुताबिक पढ़ाई शुरू की जाती है। सबसे पहले तो देखिए मेरे साथ बोलिए कि इंग्लिश सीखना आसान है। इंग्लिश सीखना आसान है। देखिए इंग्लिश कोई हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो सीखने से नहीं आता है। तो फिर ये तो एक लैंग्वेज है, ये तो एक ज़बान है, ये हमें क्यों ना आएगी। हम ज़्यादा घबराए ना, ज़्यादा परेशान ना हो, ये हमें आ जाएगी। बस हमें इसे दिलचस्पी से, दिल लगी के साथ लिखना है, पढ़ना है, समझना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। इंशाअल्लाह हम इस पे माहिर हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे अंदाज से इंग्लिश बोलने में हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए किसी भी ज़बान को समझने के लिए पहले उसके कवायद को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उस लैंग्वेज को बोलने में बहुत गलतियां करेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश के कुछ कवायद हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें टीचर पढ़ा रहे थे तो कुछ यूँ लिखा हुआ था बोर्ड पर NATURE, ये होता है नेचर। TURE जब चारों अल्फाबेट एक साथ आते हैं लास्ट में तो ये चर पढ़ा जाता है। इसका कायदा है कि इसको चर पढ़ा जाए। तो टीचर पढ़ाती थी बच्चों को नाटूरे, फटूरे, फ्यूचर को फटूरे। तो ये इंग्लिश की गलती की वजह से था कि कवायद को ना समझना। तो चलिए इस पे बात करते हैं। आज सबसे पहला हम सबक, पहला कायदा इंग्लिश के यही ले लेते हैं कि TURE, ये अल्फाबेट चारों जब भी एक साथ आएंगे तो इन्हें कहना है चर। अब मिसाल के तौर पर हम इस पे कैसे वर्ड्स बना सकते हैं, चलिए मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एक नेचर। नेचर में आखिरी में TURE आया। दूसरा वर्ड फ्यूचर, इसी तरीके से हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में फोटो खींचते तो उसे क्या कहते हैं, पिक्चर। तो ऐसे बहुत सारी जगह ये वर्ड आता है। हम रोमन इंग्लिश की वजह से इसको नेटूरे, फटूरे, आम गलतियां लोग करते हैं, बहुत सारे देखने में आता है। तो बहरहाल हम इकरा ट्यूशन क्लासेस ग्रुप में ज्वाइन है, ऑनलाइन सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये सबक को याद रखिए। अब आपने क्या करना है, इसको मैंने पहले ही कहा था कि आप एक 200 सफ़े की ब्याज बना ले, उस पर आप लिखिए इसको और इसकी एग्जाम्पल्स लिखिए। आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, चाहे इंग्लिश अखबार उठा ले, चाहे इंग्लिश बुक उठा ले, कोई भी उसमें से वर्ड सर्च कीजिए, तलाश कीजिए और ऐसे वर्ड ढूंढिए जिसमें चर आता हो। नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कल्चर, ऐसे कम से कम आप 30 वर्ड लिखिए। देखिए लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है। अगर आप वाकई में सीरियस हो कि मुझे सीखना इंग्लिश, तो लिखिए, पढ़िए, इंशाअल्लाह सुजल आप बेहतर अंदाज से इंग्लिश सीख लेंगे। चलिए ये आज का लेसन सा घर का मुकम्मल कीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा हम जल्द ही मिलेंगे। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना आसान है, इजी है, तो देखिए आपको अगर आता भी है तो आप इसमें ज्वाइन रहे। पढ़ाने का तरीका आप सीखेंगे, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाया जाता है, और आपको नहीं मालूम है तो कुछ बातें मालूम पड़ जाएगी। आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। हमारा हैशटैग क्या है, पढ़ना लिखना है आसान, तरक्की करे हर इंसान। हम तो ये चाहते हैं। तो इस इकरा ट्यूशन क्लासेस ग्रुप में आप अपने दोस्तों को भी ऐड करवाइए ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 नारा।